Hello, at class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture, and society. Now, open it right now. Now you can see your 23 chapter Union Executive. तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे गवर्नमेंट के लिए कि जो पार्टिसिपेशन हमारे पीपल का होता है फ्रॉम द डिफरेंट वोटर्स का, वो कैसे होता है इम्बैलेंस। कभी कभी तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं ताकि हमारी गवर्नमेंट ठीक से काम कर सके। तो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है हैज़ द वन गवर्नमेंट एट द सेंटर, जिसको बोला जाता है यूनियन, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी कितनी लिस्ट होती है, 3 लिस्ट होती हैं। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस में बता चुकी हूँ। ओके, नाउ यू हैव द पार्लियामेंट कि हमारे, मैंने आपको बता चुकी हूँ ये भी कि वी हैव द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस, और इनके मैं आपके बारे में ये भी बता चुकी हूँ कि इसमें कैसे कैसे पार्टी। एंड लोकसभा के बारे में भी मैं बैक साइड में आपको बता चुकी थी कि हमारा लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस, और इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। कंपोजिशंस भी मैं बता चुकी हूँ। टर्म इसका कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है, जिसमें हमारे बार दोबारा डिसॉल्व करके और उसको दोबारा इलेक्शंस किए जाते हैं आफ्टर द 5 ईयर्स। एंड प्रोसीजर भी मैं बता चुकी हूँ कि जो मेजॉरिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली 5 ईयर्स के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करती है एंटायर कंट्री को। द पीपल अबव द 18 ईयर्स के पास वोटिंग का अधिकार है, और वो अपने वोटर्स के, आपको दिख रहे हैं वुमन है गिविंग हर वोट यूजिंग द वोटर मशीन से, जैसे एक टाइम में एक ही पर्सन आएगा एंड ही विल बी गोइंग टू गिव द वोट। ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट के लिए ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वी नो वेरी वेल मेंटली अनसाउंड पीपल होना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट सर्विस में है, आर नॉट एलिजिबल फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं हो सकता है वो। मेंबर ऑफ राज्यसभा और एनी अदर लेजिस्लेटिव कैन बी नॉट बी एलिजिबल, नहीं हो सकता। इलेक्टेड मेंबर कैन नॉट गेट एब्सेंट, नहीं होना चाहिए फ्रॉम द पार्लियामेंट में से एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर फॉर मोर देन 60 डेज का। ठीक है। एंड स्पीकर भी मैं इस क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन हु इज पॉपुलरली, जिसको नाम से जाना जाता है स्पीकर, एंड डिप्टी स्पीकर भी कह सकते हैं आप उसको। एंड पॉलिटिकल पार्टीज वी नो वेरी वेल, हमारे जो भी पॉलिटिकली जो काम गवर्न कर रही है हमारी गवर्नमेंट, उसको कुछ हिस्सों में बांट के ये पॉलिटिकल पार्टीज ही इसको कंट्रोल में कर रही हैं। ओके, तो जैसे हमारा हो गया बीजेपी हो गया, एंड जनता दल है आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत सारी पार्टीज आपको दिख रही हैं। एंड राज्यसभा, आई हैव टोल्ड यू राज्यसभा हमारा कौन सा है, हमारा अपर हाउस है राज्यसभा। एंड 20 मेंबर्स किसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। एंड कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस भी मैंने आपको नीचे लास्ट लेसन में भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। एंड सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या होगा हमारा सेशन के लिए, जैसे पार्लियामेंट अगर सेशन में है तो टाइम पीरियड बिटवीन द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिसॉल्वेशन एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग पार्लियामेंट की, उसको बोला जाता है सेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है विद द प्रोविजंस पुट द प्रेसिडेंट अंडर द ड्यूटी में रखता है टू मीट द पार्लियामेंट को एटलीस्ट ट्वाइस इन द ईयर, 6 महीने में एक बार मिलना होता है, ताकि पावर विद द प्रेसिडेंट इज क्या होती है, हाउसेस टू बी समन्ड किया जाता है, उनको बुलाया जाता है विदाउट इवन डिसॉल्विंग द मीटिंग ऑफ आइदर हाउस, कैन बी डिसकंटिन्यू नहीं किया जाता, कैन एंड हाउस ऑफ द पीपल कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व किए जा सकते हैं। एंड द हाउस ऑफ द पीपल, द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन गो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकता है। ओके। And government in action, making of law is not only done by but also the implementation of the law should be done by the government से किया जाता है, जिसमें जो constitution है was framed for the proper distribution wealth की, वहाँ वो प्रोवाइड करवाते हैं। एंड पीपल का रोल डिमांडिंग द लॉज में, क्योंकि जो डिमांड में लॉस होगा तो हर गवर्नमेंट क्या करती है, उसी को प्रेशराइज किया जाता है लोगों के द्वारा ताकि उस कानून को बदला
जाए। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, अभी हमारा किसान आंदोलन भी चल रहा है, बिकॉज उनको लग रहा है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट ने हम पे वो कानून थोप दिए हैं, दैट इज नॉट ओके विद अस, तो वो उसको पूरा करवाने के लिए उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, जो उनको सामना करना पड़ रहा है, इमोशनली, मेंटली, वर्बली वायलेंस हो रहा है, या उनको हैरेसमेंट भी किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है, तो उसके लिए इन लेडीज ने क्या उठा रखा है, आंदोलन कर रखा है, ताकि इनकी बातों को कोई सुनने वाला हो। एंड इम्प्लीकेशन क्या होता है, बिकॉज हमारा जो इफ द एग्जीक्यूटिव डज नॉट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर नहीं लेगा कानून को चेंज करने में, तो ऑब्वियसली उसको इफेक्ट करने के लिए लोगों को कोऑपरेट करना होता है गवर्नमेंट का, कि किस तरीके से उसको एक कानून में लागू किया जाए। ओके, now you have the wrap up points which you have to read, and from this page you have to complete your question number A, B, C, D and E also from this page, and you have the answers of HOTS answer 1 and 2 also, which you have to complete in your books and notebooks also. Fine class.